आखिर क्यों एक मरती हुई माँ ने दी अपने बेटे को ऐसी अंगूठी जिसमें छुपा बैठा था एक भूत। राजकुमारी लारा आखिर क्यों मारना चाहती है अपने होने वाले पति को? 10 सिर वाले हाथी को सिर्फ अपने एक हाथ से धूल चटाने वाले महायोद्धा की शक्तियाँ आखिर क्यों छीन ली गई? आखिर क्यों औरतों ने उसके ऊपर चूड़ियाँ फेंककर उसे कहा नामर्द? 20 करोड़ लोगों के दिलों में सनसनी मचा चुकी ये ऑडियो कहानी जिसे लोगों ने पैसे खर्च करके सुना, वो आज से सिर्फ आपके लिए है बिल्कुल मुफ्त। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। फिर उस साए ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। कौन है तुम? ध्रुव के ये पूछते ही उस बूढ़े आदमी का सफेद साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। कभी वो साया ध्रुव के सामने होता तो कभी पलक झपकते ही उसके पीछे चला जाता। कौन हो तुम और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? वो साया कुछ देर तक ध्रुव के चारों तरफ घूमने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसके सामने आकर एक जगह पर रुक गया। मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास तुम्हारी हर समस्या का समाधान है और शायद इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। इतना कहते हुए वो साया हंसने लगा और फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा और देखो आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव। तो तुम पिछले 3 सालों से मेरी अंगूठी में छिप कर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से ही तो मेरी शक्तियाँ कम नहीं हो रही थी? हे शून्य रैंक, चल अब नीचे आजा। तू पहले भी कमजोर था और आज भी एक नंबर का नामर्द और निकम्मा है। शौर्य दल के जाबाज लीडर अरेंद्र इसके पिता नहीं होते तो इसे लोगों ने कब का मैसेडोनिया से बाहर फेंक दिया होता। वैसे वो दिन भी बहुत जल्द आने वाला है। आज शून्य रैंक का धब्बा हटाकर मैं एक बार फिर एकलव्य बनूंगा और फिर मेरे बाबा का नाम पूरे शहर में इज्जत से लिया जाएगा। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर बने शक्ति चक्र पर रखा। तभी एक घोषणा ने सबके कान खड़े कर दिए। ध्रुव का उम्मीद से खराब प्रदर्शन, तीसरा सितारा। ये नहीं हो सकता, मैंने इस साल भी कड़ी मेहनत की है, यह संभव है। शक्ति स्तंभ पर गढ़े हुए शब्दों ने ध्रुव के सपनों को चकनाचूर कर दिया। एक बार फिर से ध्रुव ने साबित कर ही दिया कि वो पिछले 3 सालों से शून्य था, शून्य है और आगे भी शून्य ही रहेगा। गलती से एकलव्य बन गया था, अब इसका असली सच लोगों के सामने आ रहा है। ध्रुव की सांसें मानो रुकने लगी थी और उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखने लगी थी। ध्रुव उदासी में अपने शौर्य में हिलाया। शौर्य दल के लीडर और ध्रुव के पिता अरेंद्र की नजर जैसे ही अपने बेटे ध्रुव पर गई, उसके उदास चेहरे को देखकर उन्हें सब कुछ समझ आ गया। ध्रुव, मैं जानता हूँ आज मैदान में क्या हुआ, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो दिन दूर नहीं जब तुम एक बार फिर एकलव्य बनकर सबका मुंह बंद कर दोगे। ध्रुव जानता था कि उसके बाबा उसका मन रखने के लिए ये सब कह रहे हैं और तभी अचानक एक बेहद खूबसूरत लड़की की एंट्री शौर्य महल के अंदर हुई। भला की इस खूबसूरत लड़की का नाम लारा जयान था, जो ध्रुव की मंगेतर भी थी। लारा अंबर दल की होने वाली लीडर थी। लारा को अपने सामने देखकर सभी लोगों के साथ अरेंद्र भी हैरानी में पड़ गए। तुम्हारा स्वागत है लारा। ना कोई खत, ना कोई खबर, इस तरह से यूं अचानक सब ठीक तो है। क्या आप मुझे इसके बदले कुछ दे सकते हैं जो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ? लारा की इस बात पर अरेंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, लारा, तुम इस परिवार का हिस्सा बनने जा रही हो। जो चाहो मांग लो मुझसे। हमारा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। ठीक है, कई साल पहले हमारे बड़ों ने जो हमारा रिश्ता ध्रुव के साथ तय किया था, आज मैं उस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ना चाहती हूँ। लारा के मुंह से इस बात को सुनकर ध्रुव, उसके पिता अरेंद्र और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन सरक गई। अगले ही पल अरेंद्र ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तेज आवाज में कहा, लारा, क्या शर्म लिहाज भूल गई हो? ये जानते हुए भी कि ये रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बड़े लोगों ने तय किया है, तुम कैसे रिश्तों को तोड़ने की बात कर सकती हो? अरेंद्र की नाराजगी के जवाब में लारा ने बड़ी ही बेफिक्री के साथ कहा, ये रिश्ता जरूर परिवार के बड़े लोगों ने तय किया था, लेकिन तब और अब में काफी फर्क आ चुका है। आज मेरा और मेरे परिवार के लोगों की शक्तियाँ कहां से कहां पहुंच चुकी है। मेरा किसी कमजोर के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि रिश्ता आगे बढ़ने से पहले यहीं पर ही टूट जाए। ठीक है, ये रिश्ता जरूर टूटेगा। तभी ध्रुव ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने से पहले तुम्हें मुझसे एक रात की शादी करनी होगी। ये कैसा घटिया मजाक है ध्रुव? क्या तुम नहीं जानते इससे मेरी और मेरे परिवार की पूरे शहर में कितनी बदनामी होगी? तो जो तुम कर रही हो उससे मेरे परिवार की बदनामी नहीं होगी? जब बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों की हो। जब ये कलंक लगना ही है तो क्यों ना दोनों परिवारों पर लगे। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी घटिया बात करोगे। विश्वास नहीं होता कि तुम वही ध्रुव हो जिसे मैं इतने सालों से जानती हूँ। क्या तुम भी वही हो जिसे मैं कभी जानता था? इतनी बातें करते हुए ध्रुव और लारा दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ गए थे। उन दोनों की आंखें एक दूसरे को घूरे जा रही थी।
फिर लारा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास एक और तरीका है जिससे हम इस रिश्ते का फैसला कर सकते हैं। आज से ठीक 3 साल बाद हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर उस मुकाबले में मैं जीत गई तो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना होगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो वही होगा जो तुम चाहोगे। ध्रुव ने अपनी मंगेतर लारा की आंखों में आंखें डालकर भारी और कड़े शब्दों में कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। शर्म की बात है कि अब हमारा रिश्ता एक मुकाबला तय करेगा। ध्रुव के इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार उसे घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एक घमंड से कौन किस पर भारी पड़ेगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।